जम्मू कश्मीर का इलाका धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है। स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। जम्मू कश्मीर का जिक्र आते ही खूबसूरत वादियों के साथ साथ आतंकवाद की चर्चा होती रही है। एक समय था जब ऐसा लगता था जैसे जम्मू कश्मीर और आतंकवाद दोनों पर्यायवाची जैसे ही शब्द हों। इसमें कोई शक नहीं कि जन्नत निशां कश्मीर में दशकों खून के धब्बे लगते रहे हैं, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। आंकड़े तो यही बताते हैं। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी यही कह रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है। बेहतर कार्य योजना से आतंकवाद पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है। साल 2022 में आतंकवाद विरोधी सार्थक नतीजे रहे हैं। रियल टाइम ट्रैकिंग से कई आतंकी मारे गए हैं। साल 2022 में जो एक तादाद आती है वो है 186 आतंकियों की जो मारे गए। काउंटर टेरर ऑपरेशन में सैनिकों ने दक्षता दिखाई है, यह भी कहना है। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि सैनिकों ने आतंकी खतरे को भी बहुत सीमित कर दिया है। कुल मिलाकर वो ये कह रहे हैं कि तमाम जो इंडिकेटर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि आतंकवाद जो है वो सिमटता जा रहा है जम्मू कश्मीर में। लेकिन साथ ही साथ वो ये बताते हैं कि विरोधियों की जो मुहिम है वो चुनौतीपूर्ण है और इसके लिए नर्दर्न कमांड हमेशा पूरी तरह अलर्ट है, तैयार है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम हम उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो सवाल अब यह पैदा होता है कि जो सिमटता जा रहा है आतंकवाद का जो जाल और जो स्थिति धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है, ये जो गति है, ये गति आने वाले दिनों में बढ़ेगी या इस गति पर ब्रेक लगेगा या बहुत जल्द जो है और बेहतर स्थिति आ जाएगी। और अगर उसमें बहुत जल्द ये स्थिति आने में कोई दिक्कत है तो वो किस तरह की दिक्कत हो सकती है, कितनी कामयाबी मिल चुकी है, कितनी अभी बाकी रह गई है, ऐसे कई सवालों पर बातचीत करेंगे एक्सपर्ट से। हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद होंगे, आप बने रहे हमारे साथ अगले आधे घंटे। जम्मू कश्मीर का इलाका धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है। हमारे साथ जो एक पैनल है, बहुत ही माहिर लोगों का पैनल है। हम आपको बताएं कि हमारे साथ हैं PK सहगल जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं माजिद हैदरी, जर्नलिस्ट है। डॉक्टर हरबख्श सिंह PDP के प्रवक्ता हैं, तर्जुमान हैं। और कुछ देर में हमारे साथ होंगे एडवोकेट RS पठानिया जो BJP के प्रवक्ता हैं। मैं सबसे पहले PK सहगल साहब आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आप काफी लंबे अरसे से जो सुरक्षा को लेकर जो स्थितियां बनती या कुछ बदलती रही हैं उस पर आपकी बहुत गहरी नजर रही है। 2022 के आखिर में जब DGP दिलबाग सिंह ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने भी आंकड़े दिए थे, डेटा दिया था। और अब उपेंद्र द्विवेदी साहब ने भी जो है लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने भी आंकड़े दिए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस टिप्पणी पर, इस स्टेटमेंट पर आपकी पहली टिप्पणी क्या है? देखो, सबसे पहले मेरी टिप्पणी ये, जम्मू कश्मीर में असल में लड़ाई जो है वो वहां के अवाम का दिल, दिमाग और विश्वास जीतना है। आंकड़ों में जबरदस्त गिरावट आई है। हमने बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवाद का सफाया किया है, लेकिन जहां तक उनका दिल, दिमाग का विश्वास जीतना है उसमें भी बहुत टाइम लगेगा। मेरे मुताबिक कम से कम 5 से 10-15 साल और लग सकते हैं। जब तक कश्मीर का अवाम का दिल, दिमाग, विश्वास आप नहीं जीतते तब तक जो है आतंकवाद जो है, आंकड़े जरूर आपके फेवर में है, स्थिति इंप्रूव हो रही है, लेकिन वास्तव में एक किस्म से हम अपने आप को, जो सिंपैथाइजर्स हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, PDP है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनका बोलबाला अभी भी है। वो अभी भी आतंकवादियों को सिंपैथाइज करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और हर प्रकार से उनको जो आतंकवाद का इनकाउंटर हुआ होता है उनको, या जो जैसे कश्मीरी पंडित को किया तो बड़ी रिलक्टेंटली उनको कंडेम करते हैं। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि उस पैमाने पर जिस माफी का दिल और दिमाग विश्वास जीतने की कोशिश आवश्यकता है,
उस माफी का दिल दिमाग विश्वास अभी तक नहीं जीत पाए। मैंने ग्राउंड लेवल पर 4 साल काम किया है उन इलाकों में जहां फिर से भी जाने के लिए घबराते हैं। ये इलाके हैं अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम और पुलवामा। वहां पे मैं हर साल गया, कम से कम 30 से 40 युवकों को हिंदुस्तान के साथ जोड़ा। पाकिस्तान जो है इतना घबरा गया था कि मेरे अपनी पाकिस्तानी टीवी में मेरी फोटो दिखाई जाती थी और कहा जाता था कि हिंदुस्तान के रिटायर्ड जनरल हैं जो कश्मीर की भावी आजादी के लिए खतरा है, इनको जिंदा वापस मत दिया। उसके बावजूद भी मैं बड़ी मजबूती से वहां डटा रहा और ये कार्रवाई करता रहा। और मुझे लोगों ने साफ तौर पे बताया कि हम ये आंकड़े में बहुत गिरावट आई है, लेकिन बहुत जरूरी है कि हम उनका दिल दिमाग और विश्वास जीते। उसमें अभी बहुत समय लगेगा। ठीक है, सहगल साहब ने अपनी पहली टिप्पणी दे दी है, मैं आगे बढ़ूंगा। आपके पास हम फिर आते हैं, आप बने रहें। डॉक्टर हरबख्श सिंह हमारे साथ है, पीडीपी के तर्जुमान है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि माजिद हैदरी जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, वो अपनी बात रखें। हैदरी जी, ये जो आंकड़े हैं और ये जो सिमटता आतंकवाद है, इस पर आप क्या रोशनी डालेंगे? बहुत ही आपत्तिजनक बात है कि उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीडीपी, दो पार्टी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, संविधान पे शपथ ली है और चीफ मिनिस्टर भी बने उस पार्टी के, उनको ये टेररिस्ट का सपोर्टर खुलेआम कह रहे हैं। बहुत आपत्तिजनक बात है। मुझे इस पे एज ए जर्नलिस्ट सबसे पहले आपत्ति है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो आपने जो बात कही कि टेररिज्म के रिलेटेड, देखिए, अगर 1 जनवरी को ही जम्मू में मेरे 6 डोगरा भाई मारे जाते हैं और उनको मारने वाले वो कहां गए वो पता नहीं चलता है, तो मुझे नहीं लगता कि हालात बदल रहे हैं। अगर उसी जम्मू में जनवरी के 15 दिनों में, पहले 15 दिनों में 3 धमाके होते हैं, तो मुझे हालात नहीं पता, मैं कैसे इसको अच्छे कहूं। अगर उसी जम्मू में आज की डेट में परफ्यूम बॉम्ब आता है, टिफिन बॉम्ब आता है, कहां से आता है, कैसे आता है, तो मुझे नहीं लगता हालात में। अगर आज भी मेरा कश्मीरी भाई, पंडित भाई अपने घर वापस नहीं आ पा रहा है, तो मुझे नहीं समझ आता मैं हालात अच्छे कैसे कहूं। और आज भी अगर कश्मीरी भाई की हत्या हो रही है, कश्मीर में 4 दिन पहले पुलवामा में मारा गया एक और हमारा पंडित भाई, तो मुझे नहीं समझ आता मैं हालात अच्छा कैसे कहूं। और सबसे खास बात, माननीय अमित शाह जी ने कहा है कि जब हालात ठीक होंगे तो स्टेटहुड रेस्टोर होगा। अब अगर आप कह रहे हैं कि हालात ठीक है, या कोई भी हमारे माननीय आर्मी जनरल कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं हालात ठीक है, तो हालात ठीक होने की उन्हें अल्फाज सोच लेने चाहिए कि अमित शाह जी ने कहा है कि जब हालात ठीक होंगे तो स्टेटहुड रेस्टोर होगा। अगर उनके कहने के मुताबिक हालात ठीक है, तो वो अमित शाह जी की कही हुई बात और उनकी जो भविष्यवाणी है उसके खिलाफ बात जाती है। क्योंकि मैं तो इस मंच पे कहूंगा, मैं अमित शाह जी का सपोर्ट ढूंढने का है, जब हालात ठीक होंगे तब स्टेटहुड होगा। अगर हालात ठीक नहीं है, स्टेटहुड नहीं है, तो ये कैसे कहें हालात? तो कहीं ना कहीं तालमेल की प्रॉब्लम है। या तो कोई इंसान बताना चाह रहा है कि हालात बिल्कुल ठीक है, या तो ये बीजेपी के खिलाफ बात होने की बात बन रही है। तो हमें यह समझना होगा, कुल मिला के हकीकत यह है कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं है और एक चीज की कमी, यहां बाबू राज है, लोग सफर कर रहे हैं, जम्मू के भी कश्मीर के भी, क्योंकि बाबू राज है, डेमोक्रेसी नहीं है पिछले 5 साल से। तो जम्मू कश्मीर की स्थिति बहुत खराब है। बिना डेमोक्रेसी के देश, विश्व का सबसे बड़ा जो हमारा लोकतंत्र का जो एक निशान है वो भारत है। ठीक है, मैं फिर आता हूं आपके पास फिर आता हूं। फर्स्ट राउंड में रिएक्शन ले रहा था। हमारे साथ एडवोकेट आर एस पठानिया भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर हरबख्श सिंह जी, आपने सुना होगा जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने क्या टिप्पणी की है। मैं चाहूंगा आप अपनी बात रखें। और एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स होता है तो उसमें इस तरह की बातें हो जाती हैं कई बार, या कर दी जाती हैं, क्योंकि वो उसका एक अपना स्वभाव है। लेकिन सहगल साहब ने जो कुछ कहा है वो टिप्पणी भी आपने सुनी है, और साथ ही साथ ये कि ये जो अब जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं कि आंकड़े ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात बदल रहे हैं। जोर से वासिल जी, जिस तरह मैं सहगल साहब को सुन रहा था, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक जनरल और एक डिफेंस एक्सपर्ट को आप लाते हैं तो वो पॉलिटिकल बयान देने की कोशिश करता है, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे को इल्जाम लगाती हैं। सहगल साहब को पता होना चाहिए कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो हमारे पार्टी के बानी रहे हैं, वो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं, और जो महबूबा मुफ्ती जी है वो चीफ मिनिस्टर भी रही है, मेंबर पार्लियामेंट भी रही है, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो सारा कुछ आज आप 2002 से आज तक की चेंज देख रहे हैं, तो उसमें हमारी पार्टी का बड़ा रोल है। और अगर कोई डिफेंस एक्सपर्ट आके किसी पार्टी को बोले ये मिल्टन टू के सपोर्टर है, तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात टीवी पे आके और नेशन को एक गलत मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। मुझे बड़ी
मैं क्या कहूं, मेरे से बड़े हैं, मैं कोई बात नहीं करना चाहता। तो फेलियर किसका है, यहां मिलिटेंसी क्यों है और क्या हो रहा है, ये इनको भी पता होगी। पिछले 70 सालों की बातें करते हैं, 2019 तक की बात करते हैं। 3 साल से डायरेक्ट राज है, 3 साल से डायरेक्ट एलजी साहब बैठे हुए हैं। और जो माजिद हैदरी साहब ने ऑलरेडी टिप्पणी की, अब हम वोटों को नहीं गिनेंगे, इन पे हम शहीदों पे हम सियासत नहीं करेंगे, ना हम इलेक्शनों में पीछे फोटो रखेंगे शहीदों के और फौजियों के। जब कोई एक्सपर्ट आता है और खासकर डिफेंस एक्सपर्ट, उसको वही बात करनी चाहिए जो शोभा देती है। हम लोगों ने 13,000 पॉलिटिकल एक्टिविस्ट शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर में इस डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए। उसमें हमारे पीडीपी के लोग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं और कुछ बीजेपी के लोग भी हैं। और अगर सियासत करने एक डिफेंस एक्सपर्ट आ जाए और ये कहे कि पॉलिटिकल पार्टियां जो नेशनल लेवल पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में है और इतनी देर से ये है वो जी मिलिटेंटों के सपोर्टर है, तो मुझे नहीं लगता इस डिबेट का ही कोई महत्व बनता है। और हालात कितने ठीक हैं वो खुद आप रोज डिस्कस करते हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैं अगर पठानिया साहब कुछ ऐसी बात बोले या दूसरा कोई बोले वो मैं समझ लूंगा, लेकिन सहगल साहब ये बात बोले डिफेंस एक्सपर्ट, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। ठीक है, ये हमारे इस प्लेटफॉर्म की यही खास बात है कि हम सबको बारी बारी हम सब बोलते हैं, उन्हें मौका मिलता है, को किसी को मतलब जो बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं होता। इसलिए मैंने चाहा कि जब आपकी बारी आएगी तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिएगा। मैं फिर से एक बार सहगल साहब के पास जाना चाहूंगा। सहगल साहब, जो अभी तक डिस्कॉर्स हुआ, जो अभी तक बातचीत हुई, क्या आप उसमें कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आपके बयान पे डॉक्टर हरबंश सिंह जो है वो आपत्ति कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं बोलना था। देखो, मैंने साफ तौर पे कहा है कि आंकड़े जो है, आंकड़े तो बहुत दिखाते हैं कि स्थिति बहुत इंप्रूव हो चुकी है, लेकिन वास्तव में जहां तक उनका दिल, दिमाग और विश्वास जीतना है उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, कम से कम 10, 15, 20 साल लगेंगे। और हमारी कोशिश होनी चाहिए हर प्रकार से कि कश्मीर के अवाम का दिल, दिमाग और विश्वास जीता जाए। उनको हिंदुस्तान के ऊपर फख्र होना चाहिए, हिंदुस्तान के ऊपर विश्वास होना चाहिए, हमारे सबके ऊपर उनका दिल और दिमाग हमारे साथ होना चाहिए। इस समय उनका दिल और दिमाग हिंदुस्तान के साथ उस माफी नहीं जुड़ा हुआ जिस माफी उसके जुड़ने की आवश्यकता है। जी, डॉक्टर हरबंश सिंह साहब, मुझे लगता है आपको जवाब मिल गया है जो आपने बिल्कुल नहीं वासिल जी जवाब जो इन्होंने कहा ये फिर पॉलिटिकल जवाब है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी मिलिटेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं। हमें सहगल साहब से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बिलीव करते हैं। और जो ये कंट्री की बात करने हैं, मैं अपने आप को एक ट्रू नेशनलिस्ट और पेट्रियाटिक मानता हूं। आई डोंट नीड एनी सर्टिफिकेट फ्रॉम सहगल साहब या मेरी पार्टी को सर्टिफिकेट। बट जब आप पैनल पे एक्सपर्ट को लाते हैं, एक हो गया पॉलिटिक्स वाले को, पॉलिटिकल जैसे स्पोक्स पर्सन है बीजेपी या पीडीपी या किसी और का, वो कोई बात इल्जाम लगाए, लेकिन एक आर्मी के जनरल, एक रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट ये बोलते हैं, इनको इस चीज पे माफी लेनी चाहिए। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, क्या वो कंट्री के खिलाफ थे? हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपनी कंट्री के साथ हमारे 10 तरह के मैं आपकी बात समझ गया, हो सकती है। मैं आपकी बात समझ गया और मैंने इसलिए आपको अपनी पूरी प्रतिक्रिया देने का पूरा समय भी दिया है, आप इस बात तो मानेंगे। सहगल साहब, मैं फिर से एक बार चाहूंगा आपके पास आऊं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, आप कुछ जो डॉक्टर हरबंश सिंह कह रहे हैं कि आप थोड़ा मतलब ऐसी कोई बात बोल गए, उसे क्या स्लिप ऑफ टंग माना जाए, या फिर ये कि आपका वही मत है? आई थिंक डॉक्टर हरबंश ने कंप्लीटली मिसअंडरस्टैंड किया है। मैंने कहा जिस माफी आतंकवाद की घटना होती है और आवश्यकता होती है कंडेम करने की, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज उसको कंडेम नहीं करती है, कंडेम करती है बड़ी रिलक्टेंटली कंडेम करती है, जिससे साफ तौर पर नजर आता है कि उनका कुछ प्रकार से सहानुभूति उन लोगों के साथ है जो वास्तव में देशद्रोही है। ठीक है, डॉक्टर हरबंश सिंह जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा। हमारे साथ एडवोकेट आर.एस. पठानिया जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। आर.एस. पठानिया साहब, जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं,
उनका ये कहना है, मानना है, अभी हमने उनका स्टेटमेंट चलाया था कि जम्मू कश्मीर में जो स्थिति है वो धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है। उन्होंने कहा कि 2022 में खासतौर से जो हमारी जो कार्य योजना थी, जो हमारी प्लानिंग थी, हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, सबने बहुत बेहतरीन काम किया है और एक बड़ी संख्या में जो है ऐसे लोग जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल, उनको मार भी कराया गया है। और उनका कहना है कि लेकिन चुनौतियां अभी बाकी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप उनके स्टेटमेंट पर अपना क्या स्टैंड रखते हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी का जो स्टेटमेंट है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी का स्टेटमेंट नहीं है। वो इसे भारत की, जिसे कहते हैं सैन्य आर्मी का, एक बिल्कुल रिफाइंड और बिल्कुल प्रोफेशनल और आंकड़ों के ऊपर आधारित जो स्टेटमेंट है। मैंने आपके चैनल पर बड़ी बार एक कंसिडर्ड स्टैंड लिया है कि भारतीय सरकार ने पार्लियामेंट के पटल पर जो अपनी इंफॉर्मेशन रखी है कि देयर इज अ कंसिडरेबल इंक्रीज। हाँ, हम बोले बिल्कुल स्थिति ऑल इज वेल, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने बड़ी तेजी से स्थिति, जिसे कहते हैं, इंप्रूव हुई है। और 5 अगस्त 2019 के बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेज का जो मोरल एक बड़ा है, इस बड़े मोरल में और इस एक नए पन के माहौल में इन्होंने बिल्कुल प्रोफेशनल, आप इस स्टेटमेंट को एनालाइज करें, अगर डिप्लोमेटिक लेवल्स पे CF वॉयलेशंस की बात करें, इन्फिल्ट्रेशन बिड्स की बात करें, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन बिड्स की बात करें, उसके अलावा कोलैटरल डैमेज की अगर बात करें, हाइब्रिड मिलिटेंसी को कंट्रोल करने की बात करें, तो फोर्सेज ने अपना, जिसे कहते हैं, मैक्सिमम जो अचीव किया है। हमें कम से कम अप्रिशिएट करना चाहिए भारत को, भारत की से जुड़ी संस्थाओं और खास विशेषकर जिसे कहते हैं इंस्टीट्यूशन, आर्मी इज एन इंस्टीट्यूशन, इस इंस्टीट्यूशन को हमें बिलीव करना पड़ेगा। और मेरे से पहले जो डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे थे, मैंने भी उनका बयान बड़े ध्यान से सुना, उन्होंने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन कम से कम एक रिक्वेस्ट की है एक डिफेंस एक्सपर्ट ने। देखें, कोई भी प्रोफेशनल एजेंसी या कोई इंस्टीट्यूशन अगर काम करता है तो पॉलिटिकल सपोर्ट का वो एक अपने आप में, जिसे कहते हैं, इच्छा जरूर रखता है उसमें, लेकिन हम उसमें, जिसे कहते हैं, नून का नुक्ता निकालें, बाल की खाल निकालें, उसमें उसको यहाँ से दाएं से बाएं करने की बात है। उपेंद्र द्विवेदी जी कह रहे हैं कि सिचुएशन इंप्रूव, पर अगर को मारने को तैयार ही नहीं, को अप्रिशिएट करने को तैयार नहीं, और पाकिस्तान की बार बार, जिसे कहते हैं, ये जो ओवरचंद है, इस पे हम लोग वी शुड बी ऑन सेम पेज। मैंने बार बार कहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टेररिज्म, आतंकवाद एक वक्त था भारत बोलता था, लेकिन आज पूरा देश, आज पूरी दुनिया बोलती है कि टेररिज्म, जिसे कहते हैं, बहुत बड़ी एक टेररिज्म इज स्कर्ज। एक मैंने कहा था कि एक वक्त था कि वो मुजफ्फराबाद से चलता था, वहां पे 9-11 करके आ जाता था, वहां पे बॉम्बे में। एक वहां से मिलिटेंट चलता था, वो जाके पार्लियामेंट में या जम्मू कश्मीर की कानून साथ असेंबली पे हमला करके आ जाता। ठीक है, मैं फिर से आऊंगा आपके पास, एडवोकेट एस पठानिया साहब। हमेशा की तरह आज फिर आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ पा रही है। मैं दोबारा आता हूं। जो पहला राउंड है उसमें एक बात सामने आई है, जो पीके सहगल साहब ने कहा कि आंकड़े बेहतर हैं, आंकड़े जरूर इस तरह के हैं, लेकिन जो उनका कहना है कि 10 से 15 साल लगेंगे अभी जो एक विश्वास बहाली जो है पूरी तरह से लोगों के बीच उसको बनने में। एक तो ये कि इसका मतलब क्या है और उसके लिए क्या मेजर्स हो सकते हैं और क्यों 10 से 15 साल और लग सकता है। दूसरा ये कि जो एक स्टेटमेंट उनका जो था, अब वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं या बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब का साफ तौर से कहना है कि सहगल साहब का स्टेटमेंट इस तरह का नहीं होना चाहिए था। कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट, कोई पॉलिटिकल व्यक्ति कहता तो बात समझ में अलग आ सकती थी। बहरहाल ये एक फर्स्ट राउंड में जो बातें सामने आई है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे, सबके पास आएंगे सेकंड राउंड के लिए। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जो स्टेटमेंट दिया है, जो बात कही उन्होंने, कि आंकड़े ये बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जो है वो सिमटता जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि चुनौती अभी पूरी खत्म नहीं हुई है, चुनौती विरोधियों की तरफ से है और उसके लिए जो है हम पूरी तरह से तैयार भी हैं। जो हमने फर्स्ट राउंड में जब हमने इससे बात की तो पीके सहगल साहब का कहना था कि इसमें थोड़ा समय लग सकता है, आंकड़े अलग हैं और जो विश्वास बहाली है उसको पूरे होने में समय लग सकता है। माजिद हैदरी साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सहगल साहब की इस स्टेटमेंट को आप कैसे लेते हैं? जी देखिए, पहली चीज, जम्मू कश्मीर को आंकड़ों से नहीं सुलझाया जा सकता। जम्मू कश्मीर को अगर हालात सुधारने हैं तो लोगों के दिल जीतने हो। लेकिन अब जब आप आंकड़ों की बात करते हैं तो जब मैं कहूं आप आंकड़े मुझे 1 करोड़ दे दीजिए, 10 करोड़ दे दीजिए, मैं कहूंगा उससे आप मल्टीप्लाई बाय 0 कर दीजिए। जब मेरा पंडित भाई मारा जाता है पुलवामा, आप उसे मल्टीप्लाई बाय 0 कर दीजिए। जब मेरे 6 डोगरा भाई
राजौरी में 1 जनवरी को मारे जाते हैं। आप उसे मल्टीप्लाई बाय 0 कर दीजिए, जब मक्खनलाल बिंद्रू दवाई बेचने वाला कश्मीर में मारा जाता है। आप उसे मल्टीप्लाई बाय 0 कर दीजिए, जब कृष्णा ढाबे का बेटा कश्मीर में मारा जाता है। तो आंकड़ों की बात होगी, बात होगी दिल जीत। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम दुनिया के सामने एक मिसाल भी है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे लिए क्या है कि हमारे जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र है नहीं 5 वर्षों से, जिसे कि बाबू राज कहा जाता है। और सीडी सहाय साहब फॉर्मर रॉ चीफ हैं, उन्हें अपने रिसर्च पेपर में लिखा है कि जम्मू कश्मीर में जो बाबू लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अपने आप को वॉइसरॉय समझते हैं। तो आज की देश में, देश का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है, उसने जम्मू कश्मीर की जनता को वॉइस राइज के हवाले कर दिया है। कहीं सुनवाई नहीं। मंजीत साहब, ये जो बात है लोकतंत्र को लेके, या अभी देखिए हम इस वक्त जो भी अभी वहां पर स्थिति है, जो भी सरकार है, गवर्नेंस है, यूटी है, मेरा सवाल सिर्फ ये था कि आंकड़े और आपने जो कहा कि दिल जीतने वाली बात, उस पर थोड़ा आज हम फोकस कर लें, हम फिर उससे बात करेंगे कभी। पठानी साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या आप भी ये मानते हैं कि आंकड़े जो है वो एक तरफ है और दिल जीतना या विश्वास बहाली वो एक दूसरी तरफ है, जो सहगल साहब ने भी कहा? देखें, दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दूर करना हर डिस्पेंसेशन का काम है। और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया ऑल पार्टी मीटिंग में, दिल की दूरी भी और दिल्ली की दूरी, ये दोनों तय की जाएगी जम्मू कश्मीर के विषय में, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में। लेकिन कृपा करके मेरा विनम्र अनुरोध है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस इतने प्रोफेशनलिज्म के बाद, इतनी मेहनत के बाद, इतनी मशक्कत के बाद जो वो रिजल्ट्स कम से कम अचीव करें, कम से कम एक्नॉलेज तो करें, कम से कम उनकी पीठ तो थपथपाने में हम कम से कम कमी नहीं करें। हम यस, देखें, देयर आर नो गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म। अब खासकर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय किया, नो परमिसिबल टेररिज्म एंड इम्परमिसिबल टेररिज्म, उसमें आजकल देखें यही जम्मू कश्मीर का वाई वी आर लाउडर वॉइस। यासीन मलिक एक बार एक इंटरव्यू देते हैं, कहते हैं मैंने 7 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। ओ माय गॉड, क्या एक किडनैपिंग का, सो मेनी मर्डर्स, कितने जघन्य अपराध उस आदमी ने किया, तो कहता है मैंने 7 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है। तो ये जिसे कहते हैं मिलिटेंसी को ग्लोरीफाई करना, और मिलिटेंसी को ये दिल जीतने के नाम पर जिसे कहते हैं सॉफ्ट टेररिज्म की बात कर रहे हैं। इसलिए हम साफ स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि टेररिज्म इज ए टेररिज्म। ठीक है, पीके सहगल साहब, क्या दिल जीतने वाली बात जो आपने कही थी, विश्वास बहाली की बात आपने कही थी, कि वो क्या सॉफ्ट टेररिज्म का सपोर्ट करना है, या आप कुछ और करना चाह रहे हैं? देखो, टेररिज्म जो है काफी बड़े पैमाने पर खत्म हुआ है। जो कोऑर्डिनेशन सिक्योरिटी फोर्सेस में बड़ा जबरदस्त है, इंटेलिजेंस शेयरिंग बड़ा जबरदस्त है। वहां के लोग जो है खुद फौज को बताते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को बताते हैं कि फलाने गांव में, फलाने घर में, फलानी मंजिल में 2 या 3 टेररिस्ट है, जिससे आप देखो कोलेटरल डैमेज होना बंद हो गया है, स्कूलों को बर्बाद करना बंद हो गया है, बैंकों को लूटना बंद हो गया है। स्थिति में काफी से ज्यादा सुधार है। लेकिन जहां तक दिल और दिमाग जीतना है, उसमें अभी भी काफी समय लगेगा। कैसे होगा ये? हमारी बड़ी कोशिश, ये कैसे होगा? देखो, हमने इसके लिए नए IITs बनाए जा रहे हैं, IIMs बनाए जा रहे हैं, लोगों को रोजगार देने की कोशिश की जा रही है, और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द वहां पे स्टेटहुड दोबारा एस्टेब्लिश किया जाए, ताकि वहां के लोग जो है खुद लोकतंत्र को आगे बढ़ाए। ठीक है, मतलब जो हैदरी जी भी कह रहे थे कि अमित शाह जी के बयान को वो कोट करते हुए कह रहे थे कि अमित शाह साहब ने कहा है कि स्टेटहुड बहाल होकर जब स्थिति बेहतर हो जाएगी। तो अगर बेहतर बहाल नहीं हो रहा, इसका मतलब कि बेहतर नहीं हुई है, जो उनका कहना था। डॉक्टर हरबंस सिंह साहब, ये जो बात निकल कर आ रही है, दिल जीतना, दिमाग जीतना, ये आपको लगता है कि वाकई एक बड़ा फैक्टर है, तभी शायद ये मिशन कंप्लीट होगा? और कैसे होगा ये? वैसल जी विशाल जी, जब 370 के एब्रोगेशन के बाद सारे लीडरों को अंदर रखा गया, तो उसके बाद एक बात हुई कि अब हम इस प्रोसेस को अच्छे तरीके से, जो हमने बेचा था कि ये 370 के बाद यहाँ डेवलपमेंट आएगी, नौकरियां आएंगी, दूध की नदियां बहेंगी, तो सारी लीडरशिप को बुलाया गया और दिल्ली तौर पे तमाम जो जम्मू कश्मीर के लीडर थे, स्पेशली कश्मीर के लीडर थे, वो नरेंद्र मोदी जी और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के कहने पे वहां पहुंचे। वहां पहली बात यही थी, दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी। लेकिन अब उस मीटिंग को भी 2 साल होने लगे, ना दिल्ली की दूरी खत्म हुई, ना दिल की दूरी खत्म हुई। रही बात कि हम जो कह रहे हैं कि आंकड़े, मैं आर्मी ऑफिसर ने आंकड़े दिए, मैं उनको क्रिटिसिज्म नहीं करता हूं, उनका अपना काम है, वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर कहीं पे करप्शन है, मैं एक मिसाल दूंगा, तो एक अफसर आके दूसरे अफसर को कहता है मैंने बेहतर कर दिया, पहले वाला अफसर 20% लेता था, अब मैं 15% ले रहा हूं, लेकिन 15% ले रहा हूं। सो जब तक
देखो मिलिटेंसी खत्म, जैसे माजिद हैदरी जी ने बड़ा कुछ बोला, लेकिन ये कुछ मुस्लिम नेम और कुछ सरदार नेम भूल गए इन्होंने हमारे पंडित भाइयों का। खैर यहाँ कल जो डैमेज हो रहा है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का हो रहा है, सिख का हो रहा है, मुसलमान का हो रहा है, कश्मीरी पंडित का हो रहा है, फौजी भाई का हो रहा है, पुलिस वाले का हो रहा है, हमारे लोग मर रहे हैं। वो हम नाम नहीं बोलेंगे, हम उसको कश्मीरी पंडित का नाम नहीं देंगे, हम उसको जम्मू के डोगरे का नाम नहीं देंगे, उसको कश्मीरी सिख का नाम नहीं देंगे। सो कहीं ना कहीं जो स्थिति है कि हमारा वो जो जीरो हो जाता है, जो माजिद जी ने बोला, हम सारी चीज पे पहुंच के उसको मल्टीप्लाई करते हैं जीरो से और जीरो हो जाता है। सहगल साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली कि टाइम लगेगा, दिल जीतना है। हम वही बात कह रहे हैं। हमने तो फर्स्ट डे से 99 से आज तक यही कहते हैं, भाई बात करो, बात से ही हल निकलेगा, ना ग्रेनेड से ना गोली से, बात बनेगी बोली से। और हमारी चीफ जो है महबूबा मुफ्ती जी आज भी यहीं जाते हैं, और मैं यहां चैनल पे बोलना चाहता हूं, बंदूक किसी चीज का अल्टरनेट नहीं है। हम अपील करते हैं अपने बच्चों से भी जो भटके हुए हैं कहीं, हम कहते हैं बंदूक से कोई मसला आज तक हल नहीं हुआ, ना होगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। इस विषय पर भी बात करने के लिए समय की थोड़ी कमी रहती है। बहुत शुक्रिया। आप जो बातें इसमें हुई हैं, जो निचोड़ है वो यही है कि आंकड़े भी बेहतर हो रहे हैं और हालात भी बेहतर हो रहे हैं, लेकिन जैसा डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल साहब ने कहा, बाकी लोगों ने कहा कि दिल दिमाग यानी कि जो विश्वास बहाली है उसमें हो सकता है कि थोड़ा समय और लगे, हमें इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया।